नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप और भी जीके के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ, जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट को क्लिक करें और सारे वीडियो को सीरियल वाइज देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जीके के हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है मनुष्य की मादा जनन अंग से। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक यानी इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट का कंट्रोल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेरिब्रम। यह माइंड का एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों, शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। यही कंट्रोल करता है कि शरीर को गर्म रखना है या ठंडा। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों, लार में टाइलिन हार्मोन्स पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, तो दोस्तों, श्वासोच्छ्वास द्वारा सांस को ग्रहण और छोड़ा जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों, ग्लूकोज का उपयोग करती है कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है? तो दोस्तों, विसरण प्रक्रिया द्वारा बाहरी ऑक्सीजन को वातावरण में पहुंचाया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो दोस्तों, विघटन होता है खाद्य पदार्थों का। दोस्तों, श्वसन यानी रेस्पिरेशन के द्वारा खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों, सुक्रोज खाद्य पदार्थों में पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो दोस्तों, 120 मैक्सिमम और 80 मिनिमम रक्तचाप होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। दोस्तों, रक्तचाप से तात्पर्य है ब्लड प्रेशर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है? तो दोस्तों, ड्यूरामीटर मनुष्य के माइंड का सबसे बाहरी परत होता है, जो कि चोट लगने पर हमारी रक्षा करता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी आप कौन सी चीजों को सूंघकर अच्छा महसूस करते हैं या बुरा, इसको नियंत्रित करता है यही। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो दोस्तों, सेरिब्रम हमारी आईक्यू लेवल का ही सोर्स है, यानी सेरिब्रम में ही आईक्यू लेवल का जांच होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो दोस्तों, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का कंट्रोल होते रहता है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दोस्तों एक तरह का एंजाइम है जो हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो दोस्तों, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के तहत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, मृत जीवी के अंतर्गत गोबर छत्ता आता है। दोस्तों, गोबर छत्ता को कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। यह मृत जीवों के सड़ने गड़ने के पश्चात उनके ऊपर उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोस्तों, ऑक्सीजन 21% और साथ ही साथ नाइट्रोजन 78%, और बाकी जो बचा परसेंट लगभग आधा % में सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सब गैसें।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% यानी कार्बन डाइऑक्साइड। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइट्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों फेफड़ा यानी लंग्स मनुष्य में रेस्पिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट अंग माना जाता है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित है? तो दोस्तों बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया जो होता है ये लंग्स के द्वारा ही होता है। टीबी और निमोनिया में सांस की प्रॉब्लम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं? तो दोस्तों हाइपरटेंशन होता है उच्च रक्तचाप, और कम रक्तचाप होगा तो हाइपोटेंशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रक्तचाप से तात्पर्य है ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो दोस्तों अमोनिया जो है मछलियों द्वारा वेस्ट के रूप में उत्सर्जित यानी प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर अमोनिया है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन के द्वारा पौधों की पत्तियों से पानी हमेशा निकलते रहता है, जो कि कभी कभी उनके लिए खतरनाक भी साबित हो जाता है और वो मुरझा कर गिर जाते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? तो दोस्तों पत्तियां जो हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका रंग हरा होता है। यही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधों की बहुत ही सहायता करते हैं। इसी के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस के लिए रहते हैं? तो दोस्तों रंध्र यानी जड़ों के नीचे रोम पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके तहत गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधे करते रहते हैं। फेफड़ा का आकार होता है? तो दोस्तों शंक्वाकार आकार का फेफड़ा होता है। तो फेफड़े का आकार जो है शंक्वाकार है। शंक्वाकार दोस्तों इस तरह का होता है, ऐसे, फिर दोस्तों ऐसे। यहाँ पर बीच में ये नली होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, और ये दोनों लंग्स हैं। तो लंग्स फेफड़ा शंक्वाकार आकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? तो दोस्तों अपचयन के उपचयन के द्वारा भोजन का पाचन होता है। हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों बेलिस एवं स्टार्लिंग दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हार्मोन्स शब्द को उत्पादित किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो दोस्तों मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया, यानी बायोडाइवर्सिटी का नियम इन्होंने ही दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों लैमार्क और टेबिरेनस ने बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी जीव विज्ञान संबंधित दोस्तों बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी जीव विज्ञान जिसको लैमार्क ने दिया था। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अरस्तु जो थे उनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये आ गया क्वेश्चन अरस्तु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप हमारे वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बॉटनी के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 36, बॉटनी शब्द उत्पादित किस भाषा से है? तो दोस्तों ग्रीक शब्द से बॉटनी शब्द लिया गया है, इसका अर्थ है वनस्पति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी यानी फंगस का स्टडी किया जाता है शैवालों का। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का नाम आप सभी लोग सुना होगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है, इसमें औषधियों का भी अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन तो दोस्तों एंथोलॉजी, पुष्पों यानी फ्लावर का स्टडी किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है? तो दोस्तों हार्टिकल्चर वनस्पति संवर्धन से संबंधित है।
स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों बीज का उपयोग करता है, क्योंकि स्पर्म मतलब बीज ही होता है। स्पर्मोलॉजी यानी बीज, ये किसी भी चीज का हो सकता है, अनाज, पेड़ पौधे, मनुष्य। एग्रोस्टोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों घासों के अध्ययन से संबंधित है एग्रोस्टोलॉजी। पीडोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों पीडोलॉजी का संबंध भूमि से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पीडोलॉजी भूमि अध्ययन से संबंधित है। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं? तो दोस्तों वर्गीकी कहा जाता है, जिसमें साइंटिफिक नाम दिया जाता है उसकी स्पीसीज और जीन्स को देखते हुए, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, गाय का बोस इंडिकस, इसी तरह साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले यह योजना बताई कि हम क्यों न पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का साइंटिफिक नाम रखें। सूक्ष्म जीव मिलते हैं? तो दोस्तों इन सभी जगहों पर सूक्ष्म जीव मिलते हैं, चाहे रेत में, चाहे पानी में, चाहे दलदल में। साफ पानी में नहीं दोस्तों, यहाँ पे साल्टेड है, यानी समुद्र का पानी जिसमें नमक की मात्रा हो। विषाणु वृद्धि करता है? तो दोस्तों विषाणु से तात्पर्य है वायरस। वायरस जो दोस्तों जीवित कोशिकाओं की वृद्धि करता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, साबूदाना किसने बनाया था? दोस्तों आप सभी लोग साबूदाना खाते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि साबूदाना जो है वो है आर्टिफिशियल है। यह साइकस साइंटिस्ट थे, इन्होंने साबूदाना बनाया था, जो सफ़ेद रंग का होता है, छोटा छोटा चीनी के आकार का, और ये दूध में गर्म करके खाया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत कम लोग जानते होंगे साबूदाना आर्टिफिशियल है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो का, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों इस तरह से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनरल साइंस के तहत क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अपने एग्जाम में वो सफल हुए। जय हिंद, नमस्कार।